ओके, सो हम लोग जो है वी हैव आई थिंक डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल दी नेबरहुड प्रॉब्लम्स या नेबरहुड जो हमारा रिलेशंस है उसको हमने डिस्कस कर लिया. नाउ इट इज टाइम दैट वी शुड डिस्कस टू कंट्रीज दैट वर लेफ्ट. वन इज अफगानिस्तान एंड द अदर इज म्यांमार. सो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है. दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ योर पैट्रियोटिज्म. अगर आप यस बोलते हैं नो बोलते हैं, इज डज इंडिया हैव अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? द आंसर इज यस. बट दैट डी योर यस, डी फैक्टो नो. हमारा बॉर्डर है लेकिन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. जो एरिया है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. ठीक है. सो इंडिया और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है दैट हैज बीन जनरली फ्रेंडली. एक अच्छी चीज है कि इंडिया अफगानिस्तान डज नॉट शेयर अ बॉर्डर. So India Afghanistan relations are good because we do not share a border. अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा इशू है पश्तून नेशनलिज्म का. सो इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सपोज ऐसे ये अफगानिस्तान, सो सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में पीपल कॉल्ड पश्तून्स लिव. मैंने आपको बताया था देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी विद द ब्रिटिशर्स दैट अफगानिस्तान हैड साइंड इन 1919. और उसके थ्रू जो है एक डूरंड लाइन करके बना था. नाउ दिस डूरंड लाइन इट डिवाइडेड the Afghan Pashtun areas into two parts. Half of the area it came to Pakistan, and the other half it went to Afghanistan. But the Pashtuns are ethnically, they say कि we are part of Afghanistan. Now the thing is that India does not have to deal with Pashtun nationalism because that is the headache of Pakistan. Pakistan has a direct border, and that is why Pashtun nationalism के लिए पाकिस्तान है. पाकिस्तान is facing it. इसके चलते अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशंस बहुत अच्छा है. बिकॉज माई एनिमी इज योर एनिमी इज माई एनिमी वाला सिस्टम बन जाता है. दैट यू नो एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड. अफगानिस्तान का भी एनिमी पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ द पश्तून क्वेश्चन, और इंडिया का एनिमी पाकिस्तान है ही. अफगानिस्तान के नॉर्थ में पानीपत, नहीं ऐसा कुछ नहीं. पानीपत में दे डिड नॉट क्लेम. पानीपत पानीपत वॉज जस्ट अ बैटल ग्राउंड. ओके. वो तो मुगल्स भी, सॉरी मंगोल्स भी आ गए थे दिल्ली तक. तो ऐसा थोड़ी कि मंगोल्स विल क्लेम द दिल्ली. दैट इज द थिंग. ओके. उनका जो हार्ट लैंड है, नेचुरली पश्तून एरियाज जो है उसमें से एक बड़ा चंक पाकिस्तान में चला गया है. और उसी के चलते बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में. बिकॉज द अफगानीज दे से अफगान्स दे से दैट पाकिस्तान इज हैविंग आवर टेरिटरी, and that is stolen by the British under the Treaty of Rawalpindi. India is not having a border, so we are having a very good relationship. अब अफगानिस्तान जो है that basically wants that India उसका एलाई बने. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी होगी तालिबान के बारे में. सी, तालिबान इज नॉट अ टेरर ग्रुप. ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि तालिबान अलकायदा, और तालिबान में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तालिबान, you can say it's like a political party which is made up of the conservative elements of Afghan society. Afghanistan has always been a conservative society, और उसी के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स जो है उनसे ये बना है. अब तालिबान जो है वो चाहता है कि पश्तून नेशनलिज्म को आगे लेके चले. इसके पहले गवर्नमेंट थी, अफगान गवर्नमेंट, दैट वाज लेड बाय अ पर्सन नेम एज अशरफ गनी. एंड अशरफ गनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान was a very good friend of India. After Ashraf Ghani lost the battle against Taliban, उनकी जो अफगान नेशनल आर्मी है
दे लॉस्ट द बैटल. सो तालिबान जो है, उन्होंने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को. एंड अफगानिस्तान, ऐसा लगा कि इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएंगे. बट दैट डिड नॉट हैपन. व्हाई? बिकॉज ऑल्दो तालिबान इज मोर कंजर्वेटिव, but they are also hyper Pashtun nationalists. And any Pashtun nationalist is by default going to hate Pakistan, because Pakistan is having the areas of that is naturally claimed by Afghanistan as Pashtun areas, which the Taliban claims to be part of the Pashtun homeland. और उसके वजह से तालिबान इज लुकिंग फॉर अलायंस with India. And India also has understood this fact that a relationship with Taliban is important, so that we can counter Pakistan. Briefly, अगर मैं हिस्ट्री बताऊं, so till 1972 Afghanistan was a monarchy. Okay, there was the king. उसके बाद किंग के प्राइम मिनिस्टर ने कू किया और किंग को हटा दिया. 1972 से लेके 1979 तक देयर वेर मेनी गवर्नमेंट्स. उसके बाद 1979 में द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन सपोर्ट ऑफ द अफगान कम्युनिस्ट्स. अफगान कम्युनिस्ट जो है, उनके सपोर्ट में यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया. सो द अफगान रिलीजियस अफगानीज और द अफगान पीपल, नॉट द अफगानी, अफगानी नहीं बोलना जाता है, अफगानी इज द करेंसी एंड अफगान इज द पीपल. द रिलीजियस अफगान्स, दे स्टार्टेड सम जिहाद, एंड द पीपल, दे वेर नोन एज मुजाहिदीन. And they started this jihad against the Soviet communist. इनको सपोर्ट कहां से मिला? इनको सपोर्ट मिला यूएसए में, विच वॉज लुकिंग फॉर अ रिवेंज ऑफ वियतनाम. वियतनाम का रिवेंज ढूंढ रहा था. सो उसके लिए इसको इन्होंने क्या किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. एनी फेमस मुजाहिदीन दैट द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड? Do you know any famous mujahideen from Afghanistan that the United States supported in the 1980s and called him a hero? His name was Osama bin Laden. Osama bin Laden was a US CIA asset. उसको यूएस के न्यूज़पेपर में हीरो कहा जाता था. उसको आर्म्स, एम्यूनिशंस, मनी यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाई करती थी, सो दैट Osama can fight the Soviets. Okay. After the Soviets withdrew in 1980s, Osama bin Laden turned towards America, calling them kafir, and starting the jihad against America. Okay. So this is the thing. Then what happened? 9/11 happened. उसमें ट्विन टावर्स जो अमेरिका में थे वो गिर गए. सो उसके पीछे ओसामा बिन लादेन को, ओसामा was deemed to be the culprit by the American government, and Osama was hiding in Afghanistan. Now Afghanistan at that time was under Taliban. So USA asked Taliban to hand over Osama. Taliban said that Osama is a guest in Afghan culture, in Pashtun culture. We do not betray our guests. There is an honor code which is known as Pashtunavli. So Pashtunavli में you do not, if somebody comes to your house, if somebody is your guest, you do not betray them. ऐसा कहा गया. What is the real reason? On paper, this was the reason that was told by the Taliban. So
The Americans, they started the Operation Enduring Freedom. They started what? They started Operation Enduring Freedom, and they started to bombard Afghanistan, and Taliban was overthrown, and Osama bin Laden went to Pakistan to hide. So अगर आप देखोगे, तालिबान हटा बिकॉज ऑफ ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम 2001 में. तालिबान लॉस्ट एंड तालिबान वाज थ्रोन आउट ऑफ अफगान कैपिटल काबुल, एंड अ न्यू गवर्नमेंट लेड बाय हामिद करजई, इट केम. ओके. एंड उसके बाद इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड रिलेशनशिप with Afghanistan. A very important thing to note is that Taliban was never inimical to India. IC-814 जानते हैं आप? That was the hijacking. IC-814 जो है, that was the hijacking of Indian plane. Kandahar लेके गया था. That was in Afghanistan. So actually, Taliban said to India that we will help you in negotiating with the terrorists. In return, you have to establish diplomatic relations with us. So Taliban always wanted good relations with India. They always, because they are first Pashtun nationalist. They are not Islamists. They are Islamists second, पहले Pashtun nationalist है. So that is something that you need to keep in mind. पहले पश्तून ऑनर, पश्तून नेशनलिज्म आता है अफगानियों तालिबान के लिए, उसके बाद इस्लाम आता है. इस्लाम इज नंबर 2 प्रायोरिटी. द पश्तून नेशनलिज्म इज नंबर 1 प्रायोरिटी. सो IC-814 का जो हाईजैक हुआ था, उसमें तालिबान ऑफर्ड टू हेल्प अस. वी डिड नॉट टेक द हेल्प, बट आफ्टर द तालिबान वेंट अवे फ्रॉम 2001 to 2021, फॉर 20 years वी हैड अ गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान. हमने बहुत सारे वहां डैम्स बनाए, मोटरवेज बनाए, उनको हमने काफी हेल्प किया, स्कूल्स बनाए. इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है काबुल में, द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन काबुल इज कॉल्ड इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, विच इज मेड बाय इंडिया. वहां स्कूल्स हमने बनाए. सो लॉट ऑफ थिंग्स वाज देयर. आफ्टर 2021 तालिबान अगेन केम बैक. तालिबान जो है वो फिर से वापस आ गया. अब तालिबान जो फिर से वापस आ गया, सो हमें लगा कि रिलेशंस खत्म हो गए, बिकॉज तालिबान वाज बैक्ड बाय पाकिस्तान एट दैट टाइम. लेकिन मैंने जो आपको कहा, तालिबानीज दे आर फर्स्ट पश्तून नेशनलिस्ट. जैसे ही पावर में आए, दे टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तानीज. वो पाकिस्तानी के अगेंस्ट हो गए वापस से, क्योंकि पाकिस्तानियों को इन्होंने यूज किया टू गेट बैक इन पावर, एंड देन दे टर्न्ड अगेंस्ट द पाकिस्तानी. और आज के डेट में इंडिया इज अगेन अप्रोचिंग तालिबान, and it is starting again the diplomatic process, high level meeting, high level discussions. There is also talk of opening the embassy once again. अभी embassy हमारी चल रही है, लेकिन with a very reduced staff. There is no ambassador. So हम जो है एक ambassador वहां रखना चाह रहे हैं, और वो भी एक ambassador इंडिया भेजेंगे. So वापस से गाड़ी पटरी पे आ चुकी है when it comes to Afghan Taliban relations, and this is very important alliance to contain the mischievous Pakistan. Okay, so this is your Indo-Afghan relation. अगर मैं बात करूं इंडो म्यांमार रिलेशंस के बारे में, सो देखिए, म्यांमार हैज ऑलवेज बीन अ chaotic प्लेस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस. म्यांमार में कभी भी पीस ब्रीफली ही आया है. हमेशा वहां की आर्मी जो है, बर्मीज आर्मी, इट हैज ऑलवेज प्लेड अ स्पॉइल स्पोर्ट. इट हैज ऑलवेज वाइड फॉर पावर. सो ये जो ओंग सांग सूची है, जो कि नोबेल लॉरिएट है, जिनको 15-20 साल रखा गया था हाउस अरेस्ट में, उनके फादर थे ओंग सांग. और ओंग सांग साहब को जो है, ये आर्मी वालों ने, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मार दिया. ओके, जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था, उसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर घुस के मारा था.
सो मिनिस्टर्स जो थे, फर्स्ट बर्मीज काउंसिल जो था, उसके अंदर जाके वहां की आर्मी ने इनको मार दिया, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बर्मा वॉज अंडर आर्मी रूल। फिर भी इंडिया हैड डिसेंट रिलेशंस विद द आर्मी। हमने, ऑल्दो वी वेर सपोर्टिंग ऑन्ग सांग सूची, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा जो इंगेजमेंट है आर्मी के साथ वो खत्म नहीं की। लेकिन द प्रॉब्लम विद सपोर्टिंग ऑन्ग सांग सूची वॉज दैट चाइना कैपिटलाइज्ड। चाइना जो है उसने कैपिटलाइज कर दिया बाय गिविंग फुल सपोर्ट टू द आर्मी। सो उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए, ऑल्दो कभी भी इनमिकल रिलेशनशिप नहीं रहा। द अदर प्रॉब्लम विथ म्यांमार इज द नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो म्यांमार के नॉर्थ में अपना बेस बनाते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी उरी, उरी जो विकी कौशल वाली मूवी है, उसमें जो पहला सीन है, दोज पीपल आर, दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। जब फर्स्ट सीन है, म्यांमार में एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स को अटैक कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम विथ बर्मा इज, एक तो ज्योग्राफी उसकी बहुत डेंस है, नॉर्थ में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, उसके वजह से वहां पर a lot of anti-India groups, they hide and they carry out the attacks on India. Okay. The second problem is that कि it is very difficult to get the Burmese military on board कि आप आइए और इंडिया के साथ जॉइंट ऑपरेशन कीजिए। बट इंडिया हैज बीन इन द recent years सक्सेसफुल in getting the Burmese military on board. तीसरी प्रॉब्लम है that inherently the country is very chaotic. There are multiple center of power. The Burmese military have the control in the south of the country. The north of country is lawless. मतलब नॉर्दर्न कंट्री में मल्टीपल मिलिशिया ग्रुप्स हैं, अलग अलग। अराकान आर्मी है, रोहिंग्या आर्मी है, देन कुकी, चिन कुकी जो मिलिशियाज है। सो ऑल दीज मिलिशियाज आर देयर। उसके वजह से नॉर्दर्न म्यांमार इज अ लॉलेस जंगल, और सदर्न म्यांमार हैज सम काइंड ऑफ सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ द आर्मी, बट दैट इज इट। दूसरी चीज है, चाइना फैक्टर इज अ वेरी बिग फैक्टर देयर। चाइना हैज बिन अ मेजर पार्टनर ऑफ बर्मा because Burma has been under Western sanction because they had kept Aung San Suu Kyi in house arrest. उसके वजह से Western countries they were very very hostile to Burma. They had put a lot of sanctions. उसके वजह से बर्मा जो है वो चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में फर्मली प्लेस हो गए। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, बर्मा भी जानता है, म्यांमार भी जानता है दैट वी कैन नॉट रिमेन अंडर चाइनीज कंट्रोल टोटली। सो बर्मा इज ऑल्सो ट्राइंग टू यूज इंडिया टू काउंटर चाइना, बिकॉज चाइना के साथ 100% कंट्रोल उसको भी पसंद नहीं है बर्मा को। सो दैट इज वन थिंग। सिक्योरिटी कंसर्न इज अनदर। इंडिया ट्राई कर रहा है कि बर्मीज मिलिट्री के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके एंटी इंडिया जो ग्रुप्स हैं हु हैव देयर बेसेस इन द लॉलेस जंगल्स ऑफ नॉर्थ म्यांमार, वहां पर दे कैन डिस्ट्रॉय द टेरर हाइडआउट्स एंड टेरर लॉन्च पैड्स। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अभी इट इज हैंगिंग इन बैलेंस। इंडिया वांटेड द कलाडान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, उसके साथ ट्राईलैटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड हाईवे बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लॉलेसनेस दैट हैम्पर्स इन द नॉर्थ, दैट हैम्पर्स द प्रॉब्लम्स। ओके, द इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज फेसिंग डिलेज। उसके साथ साथ रोहिंग्या इशू इज ऑल्सो देयर। नाउ रोहिंग्या का क्या इशू है, that Rohingyas initially these were Arab traders, Arab नहीं थे, but they were Muslim traders who have gone with the Britishers to Myanmar. And अगर आप देखेंगे तो they are ethnically distinct. रोहिंग्याज आपको सब कॉन्टिनेंटल जैसे ज्यादा दिखेंगे rather than mongoloid like the Burmese. So उसके केस में क्या हो रहा है that the Burmese they are saying, the Myanmar people they are saying that the Rohingyas are Bangladeshis who have settled in Myanmar illegally, whereas the Bangladeshis are saying that the Rohingyas are Burmese for all intents and purposes, because it doesn't matter if they are ethnically Burmese or not. All these people
all these people, they are Burmese citizen, so they should not be thrown away. और रोहिंग्याज आर मुस्लिम्स वेयर एज बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री. सो उसके वजह से भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है. दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड उसके बीच में इंडिया फंस गया है, बिकॉज बांग्लादेश इज सेइंग कि आप हमें सपोर्ट कीजिए म्यांमार के साथ. म्यांमार इज सेइंग कि आप हमें सपोर्ट कीजिए बांग्लादेश के अगेंस्ट ऑन द रोहिंग्या इशू, because the Burmese, they are sending the Rohingyas to Bangladesh, and the Bangladeshis are saying, why should we house them? These are not our people. The Burmese are saying these are not ethnically Burmese, है ना, because they are basically, आप ऐसे कह सकते हो कि they have more subcontinental Arab linkage, the Rohingyas, rather than Burmese linkage. So उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है. इंडिया ने एक और चीज अच्छी क्या की है कि इंडिया डिड नॉट, आफ्टर द कू, recent coup, India did not let other country isolate Myanmar. It played a middleman or an interlocutor between ASEAN and Myanmar, because in the initial days ASEAN had suspended Myanmar. So India feared that if Myanmar is again isolated, it will firmly fall in the Chinese sphere of influence. So that is why India started talking to both ASEAN and Myanmar, and it brought both of them on the same table. And उसके वजह से म्यांमार was accepted back in the ASEAN fold. दूसरी चीज है that म्यांमार is also, जो सदर्न पार्ट है, वहां एक कोको आइलैंड्स है, and Coco Island is very close to the Andaman Islands, and that has been taken over by the Chinese. और चाइनीज ने वहां पर लिसनिंग पोस्ट और रेडार स्टेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है. उसके वजह से भी इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बिकॉज दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आर अंडमान निकोबार आइलैंड चेन्स. दूसरी चीज है दैट इन द सदर्न पार्ट देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल, मतलब नेचुरल गैस का पोटेंशियल है. उसके चलते इंडिया इज इंटरेस्टेड दैट देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन बर्मा, सो दैट इंडिया कैन help Myanmar in exploiting these resources, and India can also benefit from the cheap gas that Burma can produce. Okay, so all these things are there. Okay, so I think that's enough. More or less we have completed all the static portion. अब जो है